14 फरवरी 2019 शाम का समय जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों का एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका होता है, इतना जोरदार कि कुछ ही सेकंड में सब कुछ धुएं, चीखों और मलबे में बदल जाता है। सड़क पर बिखरे हुए जले हुए वाहन, चारों तरफ सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती हुई मदद की पुकार। वो सिर्फ एक धमाका नहीं था, वो एक ऐसा हमला था जिसने पूरे भारत को अंदर तक हिला दिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर वो 10 मिनट में ऐसा क्या हुआ जिसने एक देश की आत्मा को झकझोर दिया। 14 फरवरी 2019 जहां पूरी दुनिया वैलेंटाइंस डे मना रही थी, वहीं जम्मू कश्मीर की वादियों में सीआरपीएफ के जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। उस दिन सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। इस काफिले में करीब 78 गाड़ियां और 2500 से ज्यादा जवान शामिल थे। सर्दी का मौसम, कठिन रास्ते और हर पल खतरे का अंदेशा। लेकिन ये सब उनके लिए नया नहीं था। वो रोज इसी रास्ते से गुजरते थे, रोज इसी खतरे का सामना करते थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो आने वाले कुछ मिनटों में इतिहास बन जाएगा। जैसे ही काफिला पुलवामा जिले के लेथपुरा इलाके के पास पहुंचा, एक कार सड़क के किनारे धीरे धीरे काफिले के पास आने लगी। पहली नजर में वो एक आम गाड़ी लग रही थी, लेकिन उसके अंदर बैठा इंसान एक खतरनाक मिशन पर था। उसका नाम था आदिल अहमद डार, एक स्थानीय युवक जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। उसकी कार में भरे थे करीब 300 किलो विस्फोटक और उसका इरादा साफ था, खुद को उड़ाकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। समय लगभग 3:15 बजे। काफिला अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और तभी वो कार अचानक तेजी से काफिले की एक बस की तरफ बढ़ती है। बस में बैठे जवानों को कुछ समझ आता उससे पहले एक जोरदार धमाका होता है, इतना बड़ा कि पूरी बस हवा में उछल जाती है। आसपास की गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ जाती हैं। धुआं, आग और हर तरफ चीखें। वो 10 मिनट जिनमें सब कुछ बदल गया। धमाके के बाद का दृश्य इतना भयानक था कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सड़क पर जले हुए वाहन, चारों तरफ मलबा और घायल जवान। इस हमले में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए। पूरा इलाका कुछ ही मिनटों में एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया। जैसे ही इस हमले की खबर देश भर में फैली, हर तरफ गुस्सा और दुख का माहौल बन गया। लोग सड़कों पर उतर आए। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर ये कब तक? इस हमले की जिम्मेदारी ली जैश ए मोहम्मद ने। जांच में सामने आया कि यह हमला काफी समय से प्लान किया जा रहा था। काफिले की मूवमेंट पर नजर रखी गई, हमले के लिए सही जगह चुनी गई और एक लोकल युवक को इसके लिए तैयार किया गया। हमले के बाद भारत चुप नहीं बैठा। 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ये एक ऐसा कदम था जिसने दुनिया को चौंका दिया। अगले ही दिन भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई मुकाबला हुआ। इस दौरान भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान का विमान गिर गया। वो पाकिस्तान की सीमा में चले गए और उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद उन्हें वापस भारत भेज दिया गया। पुलवामा अटैक ने भारत को कई बड़े सबक दिए। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया, काफिलों की मूवमेंट के नियम बदले गए, इंटेलिजेंस सिस्टम को और तेज किया गया। पुलवामा अटैक सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक याद दिलाने वाला पल था कि खतरा अभी भी मौजूद है और हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। आज भी जब हम उस दिन को याद करते हैं तो एक सवाल दिन में उठता है, अगर वो 10 मिनट ना होते तो क्या आज सब कुछ अलग होता? लेकिन सच ये है, उन 10 मिनटों ने भारत को बदल दिया, हमेशा के लिए।